वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राजभवन का नाम परिवर्तन करके लोक भवन कर दिया। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान अव्वल। और 18वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ होगा, कब होगा, क्या विशेषता रहेगी, पूरी डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार और हम साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। तो एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले आज 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस भी है और 2 दिसंबर को हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत राजस्थान के पर्यटक स्थलों के लिए स्वीकृत राशि 180 करोड़ है, जिसमें मालासेरी डोंगरी भीलवाड़ा, इसके अलावा करणी माता देशनोक बीकानेर, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर और केशवराय पाटन बूंदी के लिए राशि जारी की गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में विधानसभा क्षेत्र 100% मतदाता डिजिटाइजेशन में प्रथम स्थान सुलूम्बर। विधानसभा क्षेत्र की बात है, जिला ऐसे सुगंध आ रही है कि बाड़मेर टॉप पे रह सकता है। हेलेन राजस्थान नीति 2025 के क्रियान्वयन के लिए जो गठित तकनीकी समिति है उसके अध्यक्ष मेडिकल शिक्षा सचिव रहेंगे। और किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की है। थोड़ा सा इसमें भाई चेंज कर लेना, कल मैंने 41 से 45 बताया ना, वो एक अलग योजना है, इसमें वो है 18 से 45 की है, 18 से 45 वर्ष है। तो कंफ्यूज था थोड़ा सा, इसको सही कर लेना सभी साथी, एक मानवीय भूल थी थोड़ी सी। 18 से 45। राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी ख्वाहिश शर्मा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किस खेल में रजत पदक जीता? निशानेबाजी। और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के संचालन हेतु राज्य स्तरीय 31 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री। ये हमने डिटेल से कल पढ़ा था और इसका टेस्ट आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है ऑल इन वन, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट में मिल गया। इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2026 तक रहेगी और 2025 का संपूर्ण करंट फ्री रहेगा। अभी आपको नवंबर मंथ का टेस्ट मिल चुका है, पीडीएफ मिल चुकी है और वीडियो मिल चुका है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप में ऑल इन वन टेस्ट सीरीज। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस भवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया? लोक भवन, जिसको हम कहते थे राजभवन। जैसे देश में राष्ट्रपति भवन होता है, राज्यों के अंदर क्या होता है, राज्यपाल का भवन राजभवन। राजभवन है, उसका नाम लोक भवन कर दिया। अब राज करेगा जो वो भवन, अब लोक भवन लोगों का भवन हो गया। पहले राज करने वाले का भवन होता था, तब इसका नाम परिवर्तन हुआ राजभवन। जरूर याद रखियो। अपने सचिवालय भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, 1949 में स्थापित हुआ था। इसका प्रशासनिक अधिकारी मुख्य होते हैं मुख्य सचिव। विधानसभा जहाँ बैठक होती है और मुख्यमंत्री निवास जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं। तो राजभवन है, उसको लोक भवन कर दिया। तो राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया। राजस्थान सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन। जरूर पक्का प्रश्न आएगा। निर्णय की अधिसूचना राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब द्वारा 1 दिसंबर से लागू कर दी। उद्देश्य औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय लोकतांत्रिक संस्कृति को सशक्त करना है। संदेश लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है। ठीक है, जनता की सरकार है, जनता का बस इतना है कि जब चुनने के बाद जनता विवश हो जाती है, लेकिन जनता अपनी बातें मनवा सकती है, लोकतंत्र है। राजस्थान अब देश का 9वां राज्य है जिसने राजभवन का नाम लोक भवन किया है। इसके साथ ही स्टेशनरी है, रिकॉर्ड है, साइन बोर्ड है, नेम प्लेट आदि पर भी नया नाम लागू किया गया। इसके अलावा पीएमओ परिसर का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। हमारे देश में पीएमओ जो परिसर है उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। वहीं देश में राजभवनों का नाम लोक भवन किया गया और केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन के नाम से जाने जाएंगे। तो 2-3 नाम है, याद रखना। पीएमओ प्रधानमंत्री जो मीटिंग जहां होती है परिसर, वहां उसका नाम सेवा तीर्थ कर दिया और जो देश में राजभवन है उनको लोक भवन कर दिया। और केंद्रीय सचिवालय है, जैसे अपने राजस्थान में राज्य सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय है, वो कर दिया कर्तव्य भवन। तो अब जो सेवा तीर्थ है ना, सेवा तीर्थ में क्या होगा कि सेवा तीर्थ फर्स्ट में पीएमओ काम करेगा, सेवा तीर्थ सेकंड में कैबिनेट सचिवालय होंगे और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास का बहुत ही गजब का प्रश्न है।
19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी लखनऊ किस राज्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? तो किसको मिला? राजस्थान को। 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी लखनऊ के अंदर आयोजित हुई किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? राजस्थान ने। सभी कैटेगरी में राजस्थान प्रथम स्थान पे आया। तो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चनों में भी इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है उसका आयोजन लखनऊ में हुआ। लखनऊ में 23 से 29 नवंबर 2025। लखनऊ यूपी की राजधानी है और गोमती नदी के किनारे है। इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। राजस्थान की उपलब्धि, स्काउट व गाइड दोनों विंग में प्रथम स्थान, सर्वोच्च पुरस्कार, चीफ नेशनल कमिश्नर फ्लैग व शील्ड प्राप्त। प्रदर्शन, सभी प्रतियोगिताओं में ए ग्रेड प्राप्त की। प्रतियोगिताएं जैसे कैंप क्राफ्ट है, पाइनरिंग है, फूड प्लाजा है, रंगोली, लोक नृत्य, मार्च पास्ट वगैरह जितने भी हैं उनमें प्रथम प्राप्त किया। तो 2% यहाँ से बनेंगे। 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी लखनऊ में हुई और राजस्थान ने सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतिभागी राजस्थान से 1703 सदस्य स्काउट्स गाइड्स व अधिकारी थे और राजस्थान में स्काउट व गाइड राज्य के मुख्य आयुक्त है निरंजन आर्य, जो कभी हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं। 13 से 15 फरवरी 2026 को 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF का आयोजन कहाँ होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, नोट ही कर लेना, ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी पक्का आएगा। कब? 13 से 15 फरवरी 2026 को होगा। 18वां है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और सबसे बड़ी बात, अब की बार जयपुर से बाहर नई दिल्ली में होगा। कहाँ? नई दिल्ली में। भजन लाल जी ले गए इसको नई दिल्ली में, बोले साथ में मोदी से मिले आएंगे। तो नई दिल्ली के अंदर जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अब की बार 26 का होगा। तो 18वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026, आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली। आयोजन 13 से 15 फरवरी 2026। विशेषता, पहली बार इसका आयोजन जयपुर के बाहर हो रहा है। इसी अभी प्रथम चरण में चयनित फिल्में 37 देशों की 221 फिल्मों की पहली सूची जारी हुई है। अभी दूसरी सूची और आएगी। तो सीधी सी बात हमारे लिए क्वेश्चन ये बनेगा कि 18वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 13 से 15 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में गया, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है कि जयपुर से बाहर हो रहा है। अब बूस्टर डोज देखो, 17वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में हुआ 17 से 21 जनवरी 2025 को। और 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जोधपुर में 1 से 5 फरवरी को। अभी ताजा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने चालक पता नहीं परिचालक के पेपर में प्रश्न पूछा है। ये देखो, मतलब 1 साल पुराना करंट राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड पूछेगा, इसलिए तो अभी जो बुक आई है उसको 1 साल में कन्वर्ट किया है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2 से 6 अक्टूबर 2025 को मेहरानगढ़ जोधपुर में हुआ। ये RPSC सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आया था, सीधा ही आया था। लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर के। 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। राष्ट्रीय पंचतत्व महोत्सव 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में हुआ। और राजस्थान सिनेमा महोत्सव 2025 जवाहर कला के अंदर जयपुर में हुआ। ये कुछ महोत्सव है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखें। निम्न में से कौन सा फेस्टिवल 2025 में जयपुर में नहीं हुआ? निम्न में से कौन सा फेस्टिवल 2025 में जयपुर में नहीं हुआ? वर्ल्ड स्टूडेंट्स फिल्म फेस्टिवल, कल्चर एंड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल, 8वीं आयरन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। डी इसका उत्तर हो जाएगा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जोधपुर के अंदर हुआ। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो 28 से 29 अगस्त 2025 को जयपुर में 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। एक साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जयपुर में आयोजित हुए 18, 28 और 29 अगस्त को। तो ये प्रश्न था, इस वजह से मैंने ये साथ में डाल दिया, हालांकि पहले हम पढ़ चुके हैं इसको शिव की डोज में। आयोजन जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और आर्यन रोज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। एक साथ 4 फेस्टिवल कौन कौन से हुए? वर्ल्ड स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल, कल्चर एंड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल, 8वीं आयरन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल और 10वां 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये 4 फेस्टिवल एक साथ हुए जयपुर में, इनको याद रखना। अब थोड़ी सी बूस्टर डोज और पढ़ लिया आपने, ये बूस्टर डोज आपको याद रखनी है। 17वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये सारे याद रखना। देखो, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अलग होता है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अलग होता है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अलग होता है, तीनों ही अलग है, ये जरूर याद रखना। फिर देखिए, 1 से 15 दिसंबर 2025 तक शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल जब सर्दी आती है
तब हमारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है वो कम से कम 15-20 दिनों का शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करता है। सीधी सी बात है, राज्य मानवाधिकार आयोग इसका काम जो है अपने स्तर पे करता है। तो शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 1 से 15 दिसंबर 2025। तो देखो भाई, राजस्थान 1 से 19 दिसंबर हो जाएगा, 15 दिन चलेगा। 1 से 19 दिसंबर हो जाएगा, चलेगा 15 दिन। 1 से 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। शीतकालीन इंटर्नशिप है। आयोजक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। प्रतिभागी राजस्थान सहित अन्य राज्यों के 15 विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से 48 विद्यार्थी चयनित। इंटर्नशिप कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 50 विषय विशेषज्ञों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बाद में इसकी रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। तो अभी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग इंटर्नशिप, ठीक है। अब बात आई है इस आयोग की, तो थोड़ा बूस्टर डोज हम पढ़ लेते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी हुई। कार्य प्रारंभ किया मार्च 2000 को। प्रारंभिक संरचना थी 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। 2006 में संशोधन हुआ, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान। वर्तमान पदाधिकारी की बात करें तो न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी अध्यक्ष है और न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला सदस्य है और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गुप्ता सदस्य। तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके आरपीएससी का एग्जाम होता है वहां पे। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तो इसको ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा कि गठन की अधिसूचना, कार्य प्रारंभ और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। लेकिन आरपीएससी इसको पूरा घुमा के कि इसमें जो चुना जाता है अध्यक्ष, उसमें समिति में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन नियुक्त करता है वगैरह सारी चीजें आ जाती है। रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम ग्रुप सी के पेपर में टपका था, ग्रुप बी के पेपर में शायद टपका था। रामाश्रय वार्ड लगातार प्रश्न आ रहे हैं। 14 मार्च 2024 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया। रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे 10 हाउलर बेड पुरुषों और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए। अब देखो प्रश्न देखो, अब एक कंफ्यूज में तोड़ा। अब ये तारीख है ना 14 मार्च। अब कई बार विद्यार्थी कह देते हैं सर आपकी बुक में या कहीं भी तारीख अलग अलग होती है, कौन सी याद करें? आप चिंता मत किया करो। ऐसे क्या होता है, अब सरकार ने यहाँ 14 मार्च 2024 को, मैंने बहुत बार सुजस में देखिए सरकार सीधा लिख देती है अक्टूबर 2024। अब सुजस की अपडेट भी ये होती है, चलते चलते बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। कई बार अनुमोदन करते हैं, कई बार मंत्रिमंडल में मंजूरी देते हैं, कई बार कहीं शिविर लगाते हैं तो वहाँ शुरू कर देते हैं, तो वो तारीख इसलिए कन्फ्यूज होती है। तो 14 मार्च 2024 को बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु जिला अस्पतालों में, याद रखना, रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया। अब 5-5 बेड आरक्षित कर दिए, पीछे 10 लगाओ 5 लगाओ, 5-5 पुरुष और महिला के अलग अलग होंगे। रामाश्रय इस प्रकार बने। तो इन दोनों के अभी आरपीएससी ने दोनों ही उत्तर इसके सही है, ठीक है। 1 और 2, आज मिस्टेक थोड़ी ज्यादा होगी ना, 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा। रामाश्रय वार्ड 14 मार्च 2024 को शुरू हुआ। जिला अस्पतालों के बाद मेडिकल कॉलेजों में भी रामाश्रय वार्ड शुरू करने की तैयारी है। नई पहल का स्थान जयपुर के प्रतापनगर स्थित रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रामाश्रय वार्ड की शुरुआत की जा रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को इस वार्ड का लाभ मिलेगा। एक तो वृद्ध जो 60 वर्ष से अधिक और एक गंभीर बीमारी बहुत है, उन ग्रस्त मरीजों को भी वहां दिया जाएगा। ऐसे बेड अलग अलग लगा दिए जाएंगे पुरुष और महिला के। उद्देश्य बुजुर्ग मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भटकना न पड़े, एक ही छत के नीचे ओपीडी, जांच व इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना, मरीजों को घर जैसा माहौल और अकेलेपन से राहत देना। वार्ड की विशेषता 10 बेड का आधुनिक वार्ड स्थापित होगा। इसमें 5 बेड पुरुष मरीजों के लिए और 5 बेड महिला मरीजों के लिए। अभी सारी मैंने डिटेल आपको बताई थी जब ये शुरू हुई थी, ठीक है। लगभग मैंने जुलाई में आपको ये सारी डिटेल बताई थी और ये एग्जाम जो सेकंड ग्रेड का भी हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। प्रदेश के प्रत्येक जिले के जिला अस्पताल में, ये जरूर याद रखना, एक जीरियाट्रिक्स वार्ड और जीरियाट्रिक्स मशीन शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, याद रखना। सिव की डोज क्या कहती है? अनुसूचित जनजाति का फंड है वो 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की 100 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी में खनन की अनुमति दी है। ये देखो प्रश्न कितना गजब आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की 100 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी में खनन की अनुमति दी है। राजस्थान का पहला, ये जरूर याद रखना, और ये हर कोई जाके ऐसे खोदने नहीं लग जाएगा अनुमति, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक व क्रिटिकल जो मिनरल है ना उसके लिए दी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर जयपुर में स्थापित किया जा रहा है।
3 अक्टूबर 2025 को राज्यपाल ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2025 को स्वीकृति दी है। उदयपुर यातायात प्रबंधन में AI संचालित ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया गया है। रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव ने भारतीय पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाथीपुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन कंबलों के लिए सांगानेरी प्रिंटेड कवर पेश करने की पायलट परियोजना शुरू की है। शिक्षा तथा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विद्यालय और कार्यालय में प्रतिदिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का गायन अनिवार्य है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में रजत चौहान और अरुंधति चौधरी ध्वजवाहक रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना। सुजस बुलेटिन, राजभवन का नाम अब लोक भवन, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। और मुख्यमंत्री 5 दिसंबर को फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास करेंगे। दूध उत्पादन और कैटल फीड का वार्षिक टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पहुंच चुका है। इसकी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी। पशु पालन मंत्री जोराराम जी कुमावत ने मंगला पशु बीमा योजना शिविर का निरीक्षण किया। और राज्य सरकार नागरिकों की आधारभूत सेवा उपलब्ध करवाने को प्रतिबद्ध है। और 15 दिसंबर को राजस्थान सरकार अपना दूसरा 2 साल पूरे मना रहा है। और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि PDF लिंक कोई भी सूचना आपको मिलती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में भूमि जोतों का औसत आकार कितना रहा? आप सभी साथियों का सही जवाब था 2.73 हेक्टेयर। क्वेश्चन फॉर यू, मालासेरी डूंगरी स्थल राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर, सीकर, भीलवाड़ा, अजमेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये स्टेट होस्ट थी रामसागर अभ्यारण्य और केसरबाग धौलपुर में है। सीता माता प्रतापगढ़ में है। माउंट आबू सिरोही में है। सरिस्का अलवर में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस नदी बेसिन के भाग है? माही नदी बेसिन के भाग है। ये सभी साथियों का बहुत अच्छा जवाब था, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट रोज वाहन चालक परीक्षा 2025, आज लास्ट क्वेश्चन है भी। गुड़ला नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? और कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना सभी साथी। और नानक क्लासेज ऐप में एक तो लेवल फर्स्ट टारगेट 60 डे की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसमें टेस्ट मिलने जा रहा है परिवहन यातायात के साधन प्लस धार्मिक पर्यटक स्थल। और तृतीय श्रेणी अध्यापक का अंतिम सफर चल रहा है। कुछ ही समय बाकी बचे हैं, 40-45 दिन बचे हैं, मोटे मोटे 40 दिन बचे हैं। तो नानक क्लासेज स्पेशल आपके लिए लेके आया है शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मात्र 49 रुपये में। शैक्षिक परिदृश्य ICT 49 रुपये में। करंट अफेयर्स 49 रुपये में। शिक्षण विधि L1 की 49 रुपये में। तो कोई भी साथी जो भी आपको सब्जेक्ट कमजोर लगे आप चलते फिरते इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये तो आपको लेनी है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली PDF, मंथली वीडियो। और 31 दिसंबर 2026 तक का करंट मिलेगा। 2025 का फ्री अभी से शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज ज्वाइन कर लें। बाकी टेलीग्राम है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ और फैक्ट बुक आ चुकी है, ठीक है। और फ्री इसके साथ शैक्षिक परिदृश्य आपको मिलेगी, चाहे ऑनलाइन करो चाहे बाजार से लो। एक बता देता हूँ, जनवरी से नवंबर 2025 का करंट है। क्या है कि आप जब ये पुस्तक को पढ़ोगे ना तो मई महीने के अंदर जाओगे, तो मई के बाद सीधा आपको मिलेगा मार्च। आप ऐसे मत सोचना कि अप्रैल का आया नहीं, मई और अप्रैल का एक साथ है, लेकिन वो अप्रैल गलती से वहाँ लिखा नहीं गया। अप्रैल और मई का एक साथ करंट है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि अप्रैल कहाँ गया। अप्रैल कहीं नहीं जाएगा, यही है इनके साथ, ठीक है। बाकी बुक आप बहुत सारे साथी कह रहे हो कि सर बुक ऑर्डर नहीं हो रही, आप नानक पब्लिकेशन डाउनलोड करो। टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स के लिए आपको नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है, जबकि बुक ऑर्डर करो तो नानक पब्लिकेशन से, ठीक है। तो बाकी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। कॉलेज लेक्चरर है, थर्ड ग्रेड है, SST है वगैरह, सबके वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आप नानक क्लासेज विजिट कीजिए टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स के लिए, और बुक के लिए विजिट कीजिए नानक पब्लिकेशन। निरंतरता बनाएं, मेहनत करें, अच्छे तरीके से निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।